गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम। ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम यानी कि थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो क्या होता है ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम? ये जो ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम है, इट इज गिवन बाय केल्विन। ये किसके द्वारा दिया गया है? केल्विन के द्वारा दिया गया है। और यह केल्विन द्वारा दिया गया मापक्रम है। केल्विन द्वारा दिया गया मापक्रम है। ठीक है, ये केल्विन द्वारा दिया गया मापक्रम है। और मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऊष्मागतिकी ताप का जो मात्रक क्या है? वो केल्विन है। ताप का क्या मात्रक है? केल्विन। अब ये जो मापक्रम है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये जो ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम है, वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रक्रम की दक्षता क्या होती है? इकाई होती है। प्रक्रम की दक्षता क्या होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए। और यह प्रक्रम की दक्षता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो क्या है ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम? ये जो मापक्रम है ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम, इस सिद्धांत पर आधारित है, इस थ्योरी पर बेस्ड है कि दक्षता जो है, प्रक्रम की दक्षता जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और दक्षता क्या होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यह मापक्रम इस सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रक्रम की दक्षता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, केवल किस पर निर्भर करती है? तापक्रम पर निर्भर करती है। यह मापक्रम इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रक्रम की दक्षता, प्रक्रम की जो दक्षता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, लेकिन किस पर निर्भर करे? तापक्रम पर। तापक्रम पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती, तापक्रम पर निर्भर करती है। तापक्रम पर निर्भर करती। ठीक है, तो ये जो स्केल है, ये जो मापक्रम है, वो इस थ्योरी पर बेस्ड है कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, यानी कि तापक्रम पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर एक न्यूनतम संभव ताप जिस पर प्रक्रम की दक्षता क्या होती है? इकाई होती है, उसे केल्विन द्वारा क्या कहा गया? जीरो केल्विन ताप या परम शून्य ताप कहा गया। वह न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप जिस पर प्रक्रम की दक्षता क्या होती है? इकाई होती है, उसे केल्विन द्वारा जीरो केल्विन या परम शून्य ताप माना गया। ठीक है, इसे केल्विन द्वारा क्या माना गया? जीरो केल्विन और परम शून्य ताप माना गया। और जो मापक्रम है वो इसी बिंदु से, यानी कि परम शून्य ताप या जीरो केल्विन से प्रारंभ होता है या शुरू किया जाता है। मापक्रम जो है वो जीरो केल्विन या परम शून्य ताप से क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन विच एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस
इज कॉल्ड 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज गिवन बाय केल्विन, दैट इज गिवन बाय केल्विन, ठीक है। तो न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान जिस पर क्या होती है, प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, इकाई होती है। न्यूनतम संभव तापमान जिस पर प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, इकाई होती है। न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान जिस पर प्रक्रम की दक्षता, एफिशिएंसी, प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, न्यून इकाई होती है। प्रक्रम की दक्षता इकाई होती है। न्यूनतम संभव तापमान जिस पर प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, इकाई होती है, उसे केल्विन द्वारा, उसे केल्विन द्वारा 0 केल्विन या परम शून्य ताप, परम शून्य ताप माना गया, ठीक है। और मापक्रम जो है वो इसी बिंदु से प्रारंभ होता है। मापक्रम जो है वो, ताप मापक्रम जो है वो इसी बिंदु से क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। तथा मापक्रम इसी बिंदु यानी कि 0 केल्विन परम शून्य ताप से ही क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। इसी बिंदु से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। तो 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप क्या है कि न्यूनतम संभव ताप जिस पर प्रक्रम की दक्षता क्या होती है, इकाई होती है, उसे केल्विन द्वारा 0 केल्विन या परम शून्य ताप माना गया है। और मापक्रम जो है, ताप का मापक्रम जो है वो इसी बिंदु यानी 0 केल्विन या परम शून्य ताप से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। अब दक्षता क्या है यहाँ पे, दक्षता मीटा इज इक्वल टू क्या है, इकाई 1 है, ठीक है। और ताप क्या है, 0 केल्विन, T1 इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। दक्षता क्या है, इकाई है, और ताप क्या है, T1 इज इक्वल टू 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है। फिर इससे यह संभव ताप जो है, ये न्यूनतम संभव ताप है ना, यह संभव ताप जो है वो प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह संभव ताप जो है वो प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः इसे क्या करते हैं, मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह संभव ताप प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः इसे मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अतः इसे मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह संभव ताप, यह संभव ताप प्रायोगिक रूप से यह संभव ताप प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर
नहीं करता है, अतः इसे मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः इसे मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता, अतः इसे क्या मानक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर ये जो ताप मापक्रम है, ये जो ताप मापक्रम है वो इकाई दक्षता को क्या लेते हैं, आधार लेते हैं, आधार मानकर लिया गया मापक्रम है। ठीक है, यह ताप मापक्रम इकाई दक्षता को आधार मानकर लिया गया है, अतः इसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम। अतः इसे ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम कहते हैं। ठीक है, यह ताप मापक्रम जो है, यह ताप मापक्रम, यह ताप मापक्रम, यह ताप मापक्रम इकाई दक्षता को आधार मानकर लिया गया है, इकाई दक्षता को आधार मानकर लिया गया है। इकाई दक्षता को क्या माना है, आधार, बेस माना है, आधार मानकर लिया गया है, आधार मानकर लिया गया है। यह ताप मापक्रम इकाई दक्षता को आधार मानकर लिया गया है, अतः इसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम कहते हैं। अतः इसे ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम, ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम कहते हैं। ठीक है, अतः इसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम कहते हैं। फिर अब देखो दक्षता बराबर क्या होता है, दक्षता नीटा इज इक्वल टू क्या होती है, दक्षता नीटा इज इक्वल टू क्या होती है, दक्षता नीटा इज इक्वल टू होती है T2 माइनस क्या होता है, T1 अपॉन T2 होता है। क्या होता है, T2 माइनस T1 अपॉन T2 होता है। ठीक है, यहाँ पे T1 अपन के पास क्या है, 0 केल्विन है। क्या है, T1 क्या है, 0 केल्विन है, तो मान रख देते हैं यहाँ पे T1 की जगह 0, तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस 0 अपॉन T2। ठीक है, तो T2 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, 1, तो ये क्या आया, 1, तो ये क्या आया, 1। तो T1 0 केल्विन है, तो दक्षता क्या होगी, दक्षता होगी, दक्षता नीटा इज इक्वल टू होगी 1, दक्षता क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, T1 क्या है, अगर 0 केल्विन है तो दक्षता नीटा क्या होगी, 1 होगी, यानी कि क्या होगी, इकाई होगी। ठीक है, क्या होगी, इकाई होगी। दक्षता एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है, नीटा, नीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ठीक है, अब यहाँ पे T1 क्या है, 0 केल्विन है, यहाँ पर T1 क्या है, 0 केल्विन है। ठीक है, तो T1 की जगह अपन ने क्या रख दिया, 0 केल्विन रख दिया, तो ये क्या हो गया, नीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, और एफिशिएंसी क्या आई, नीटा 1, एफिशिएंसी क्या आई, नीटा 1 आई। ठीक है, तो ये हो गई। फिर कहते हैं आइडियल गैसेस जो है, आइडियल गैसों के संकुचन यानी कि कंप्रेशन के आधार पर, आइडियल गैसेस के संकुचन के आधार पर, आइडियल गैसेस यानी आदर्श गैसों के, आदर्श गैसों के संकुचन के आधार पर लिया गया, संकुचन को आधार मानकर लिया गया आदर्श गैस मापक्रम जो है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आदर्श गैसों के संकुचन को आधार मानकर दिया गया आदर्श गैस मापक्रम जो है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि
ये जो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो आदर्श गैस के संकुचन को आधार मानकर जो आदर्श गैस मापक्रम लिया गया है वो क्या है, वो प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि परम शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर आदर्श गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आदर्श गैस का आयतन शून्य हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ एट 0 केल्विन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस बिकम 0, दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अतः क्या है, ताप का केल्विन जो पैमाना है, ये ताप का केल्विन पैमाना है ये वाला, ठीक है। ताप का केल्विन पैमाना आदर्श गैस नियमों पर आधारित पैमाने से क्या है, भिन्न है। ताप का केल्विन पैमाना आदर्श गैस नियमों पर आधारित पैमाने से क्या है, भिन्न है। जो आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस के संकुचन को आधार मानकर लिया गया जो आदर्श गैस पैमाना था, वो केल्विन द्वारा, केल्विन तापमान से क्या है, केल्विन ताप मापक्रम से क्या है, भिन्न है, ठीक है। क्योंकि वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि T1 यानी कि 0 केल्विन पर यानी कि परम शून्य ताप पर क्या होता है, आदर्श गैस का आयतन शून्य हो जाता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लेकिन क्या होता है, ऐसा संभव नहीं है। अतः ताप का केल्विन पैमाना जो है वो आदर्श गैस पैमाने से क्या है, भिन्न है। उसके लिए एक ग्राफ ले लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। वैसे तो आदर्श गैस के लिए ये ग्राफ होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, शून्य नहीं होता है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है आदर्श गैसों के संकुचन को आधार मानकर दिया गया आदर्श गैस मापक्रम जो है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि परम शून्य ताप पर आदर्श गैसों का आयतन क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे लेकिन जो नॉर्मल जो है वो शून्य नहीं होता है आदर्श गैस का मापक्रम, लेकिन परम शून्य ताप पर क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। अतः ताप का केल्विन पैमाना जो है वो आदर्श गैस नियमों पर आधारित पैमाने से क्या है, भिन्न है, ठीक है। फिर ये हो गया अपने ऊष्मागतिकी ताप मापक्रम। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है एंट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एंट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक अपने क्या आता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी एस, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है वो क्लॉसियस द्वारा दिया गया ऊष्मागतिकी चर है। It is given by Clausius. Entropy is given by Clausius. यह क्लॉसियस द्वारा दिया गया क्या है, ऊष्मागतिकी चर है, ठीक है। फिर एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था व अनियमितता का मापक्रम है। एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था व अनियमितता का मापक्रम है। यानी कि इट इज एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था, अणुओं की या मॉलिक्यूल्स की क्या है, अव्यवस्था और अनियमितता क्या क्या है, मापक्रम है, ठीक है। फिर एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन की स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा
अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर absorbed or released heat by a reversible process is called energy difference। ठीक है, at constant temperature absorbed or released heat by a reversible process is called entropy difference। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या है कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा, स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो स्वरूप समझ में आ गया। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है मॉलिक्यूल्स की अनियमितता व अव्यवस्था का क्या है? मापक्रम है। एंट्रोपी क्या है? मॉलिक्यूल्स की अव्यवस्था व अनियमितता का मापक्रम है। फिर आता है एंट्रोपी डिफरेंस क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन क्या है? तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या है? तो स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्लॉसियस द्वारा दिया गया ऊष्मागतिकी चर है। यह क्लॉसियस द्वारा दिया गया ऊष्मागतिकी चर है। यह क्लॉसियस द्वारा दिया गया ऊष्मागतिकी क्या है? चर है। ठीक है, फिर एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है? मॉलिक्यूल्स की अव्यवस्था व अनियमितता का क्या है? मापक्रम है। तो यह एंट्रोपी अव्यवस्था व अनियमितता का क्या है? मापक्रम है। अव्यवस्था व अनियमितता का क्या है? मापक्रम है। अव्यवस्था व अनियमितता का मापक्रम है। ठीक है, फिर एंट्रोपी परिवर्तन क्या है? तो स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा, किसी उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा अवशोषित या अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर absorbed or released heat by a reversible process is called entropy difference। ठीक है, तो ये हो गई एंट्रोपी परिवर्तन। फिर आते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो यह एंट्रोपी क्या है? एक मात्रा निर्भर गुणधर्म है, क्वांटिटी डिपेंडेंट गुणधर्म है। ठीक है, लक्षण क्या क्या है? यह मात्रा निर्भर गुणधर्म है। मात्रा निर्भर गुणधर्म है। ये क्या है? मात्रा निर्भर गुणधर्म है। ठीक है, फिर ये एंट्रोपी कैसे मापा जाता है? एंट्रोपी को एंट्रोपी डिफरेंस यानी कि परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। इसका मापन जो है वो एंट्रोपी परिवर्तन के रूप में किया जाता है। इसका मापन एंट्रोपी परिवर्तन के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है कि यह एक अवस्था फलन चर है। यह एक अवस्था
फलन चर है जिसका क्या किया जा सकता है, अवकलन किया जा सकता है। अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। चर है जिसका पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। ठीक है, जिसका पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। फिर एंट्रोपी परिवर्तन, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन जो है वो निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। जैसे कोई ये प्रक्रम है, ये कोई उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ए से, ये कोई क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है जिसकी प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी क्या है, S1 है, और अंतिम अवस्था की एंट्रोपी क्या है, H2 है। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं, एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, डेल या ds लेते हैं। ds इज इक्वल टू डेल क्यू उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल, डेल क्यू रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अपॉन टी। ठीक है, ds इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू उत्क्रमणीय अपॉन टी, या डेल क्यू उत्क्रमणीय इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू उत्क्रमणीय इज इक्वल टू क्या होता है, TdS। ठीक है, तो अपन को ये वाला लेना है कि स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा को क्या कहते हैं, एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। तो ds इज इक्वल टू क्या है, डेल क्यू उत्क्रमणीय अपॉन टी। अब क्या करेंगे, इसका S1 व S2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इसका S1 और S2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इस समीकरण का। तो समाकलन S1 से S2 ds इज इक्वल टू समाकलन डेल क्यू उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल लिख लेती हूँ, रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो ये ds क्या हो गया, S2 माइनस का समाकलन करने पर क्या आया, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S। S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा S। डेल्टा S इज इक्वल टू क्या आया, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो एंट्रोपी का दो भिन्न परिस्थितियों के मध्य क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। एंट्रोपी का दो भिन्न परिस्थितियों के मध्य क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एंट्रोपी के ऊष्मा